topics of class 10, that is quadratic equation. So let me give some brief information and its summary, है ना, कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो आपने बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. हमने एक टॉपिक देखा था, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज नथिंग but an equation or an polynomial having higher degree 2, राइट. ये हमने पढ़ा था. तो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो polynomial, quadratic polynomial. We can say 4x square minus 3x plus 2 equals to 0 is also a quadratic polynomial, जहां पर पावर हमेशा हमें क्या मिलता था 2, है ना. अगर 2 से ज्यादा मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, है ना. तो पावर हमेशा या डिग्री जो हमेशा है वो 2 है. एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बेटा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा डिग्री 2 देगा. डिग्री 2 मींस हाईएस्ट पावर उसमें 2 होगा. सेम थिंग दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा रहे, यानी ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक तो है ही बट इक्वल्स टू 0 जैसे ही आता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स में कि जैसे इक्वल टू 0 आता है वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन. इसका मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख लिया था. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे आप इक्वेट विद 0 करोगे तो दैट विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही बट साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं. तो एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो, जैसे x स्क्वायर माइनस 121 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. इसका मतलब आप एक्सरसाइज 1 में इस चैप्टर के देखना, जो उसमें पूछा है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो जिस इक्वेशन में आप पावर 2 देखोगे, जिस भी इक्वेशन में पावर 2 देखोगे उसके साथ एक्स क्यूब आ गया तो नहीं होगा. वो हमेशा पावर 2 होना चाहिए मैक्सिमम. और अगर पावर 2 नहीं भी हुआ तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुआ. मतलब अगर मैं कहूं x माइनस 121, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. हमेशा उसमें पावर 2 होना चाहिए, है ना, डिग्री 2 होना चाहिए. भले ही उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है और उसके साथ भले ही सिंगल टर्म पावर 1 वाला भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उसमें ये मस्ट है कि पावर 2 होना चाहिए. इसका मतलब डिग्री 2 होना चाहिए. दूसरा चीज कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना. a b और c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है. ठीक है. तो आई होप एक्सरसाइज 1 आपको आ जाएगा. जिसमें भी पावर 2 दिखेगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें पावर 2 नहीं दिखेगा वो क्या है, आफ्टर सॉल्विंग बेटा बोल रहा हूं मैं. अगर मैं ये कहूं कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, और यहां मैं पूछूंगा आपसे कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि पावर 1 पावर 2 नहीं दिख रहा है सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. गलत. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा. कैसे, पहले सॉल्व करो. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व. आप आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा. देन आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू x, x से x गया, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आया. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि पावर 2 दिख रही है. ठीक है. तो आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा. आइए हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है बच्चों. अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं रूट्स की, है ना, कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो भी बेटा रूट्स आर द वैल्यूज, मैं ये चीज बता चुका हूं, रूट्स आर द वैल्यूज दैट satisfies the equation, the quadratic equation. एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं और आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर
गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें ये पता लगाना है कि x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -3 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये x की जगह पे एक बार 2 रख के देखना है और x की जगह पे एक बार -3 रख के देखना है। अगर रखेंगे और ये सेटिस्फाई कर जाता है मतलब LHS में भी 0 आ जाता है और RHS में भी 0 तो है ही। अगर ये दोनों तरफ हो जाता है 0 के इक्वेट, इसका मतलब वो रूट्स है। तो आइए चेक करते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, x की जगह 2 रख दिया। तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4, x की जगह सिर्फ 2, x की जगह 2 प्लस 4 और यहाँ तो 0 है ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो है ही। अब इधर जब आपने सॉल्व किया, दिस इज LHS, दिस इज RHS, राइट। तो हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS में आप सिर्फ इतना दिखाओ, एक काम करो आप इतना दिखाओ, है ना। सो LHS में ये रहा LHS इक्वल्स टू दिस, और LHS क्या आ गया बेटा आपका, बताओ 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0, LHS भी 0 आ गया और RHS भी 0 है। इसका मतलब 2 जो है वो इसका रूट होगा। बट लेट्स सी -3 होगा कि नहीं। तो अगेन x की जगह आप क्या रख दोगे, LHS में x की जगह -3 रख दो। सो -3 स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 4, है ना। यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4, है ना। तो ये बताओ किसी भी कीमत में 0 आ सकता है क्या, नहीं। 12 9 कितना हुआ, 21 21 25 आ रहा है। 25 जो है LHS है बट RHS क्या है, 0। तो ये LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, इसका मतलब ये रूट नहीं है और ये इसका रूट है। रूट को सॉल्व करने के लिए बेटा मैंने कुछ मेथड्स बताए थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक करने के लिए। देखिए एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं बात कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 0, और हमसे पूछा गया है कि x 0 और x इक्वल्स टू 9/4 रूट्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये उठाना है और LHS ये पूरा है। तो LHS क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 9x। अब इसमें 0 पुट कर दो। तो LHS x की जगह 0 जैसे पुट करेंगे, 4 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 9 इंटू 0 0 0 माइनस 0 0। तो LHS भी 0 आया, RHS भी 0 आया। इसका मतलब 0 तो क्या है, इसका रूट है। लेकिन 9/4 के बारे में चेक करें तो LHS हमें अगेन क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 9x, और यहाँ पर 4x की जगह 9/4 रख दो और उसका स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ 9 और यहाँ अगेन x की जगह क्या रख दो, दिस इज x ना, 9x। तो x की जगह क्या रख देंगे बेटा, यहाँ पर 9 इंटू एक्स की जगह 9/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 81/4, और जब आप 4 4 से कट करोगे तो 81/4 माइनस 81/4 0। इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रूट्स हैं, है ना। और कैसे ये पता लगा लेते हैं, आइए देखते हैं, चेक भी कर लेते हैं इसको। ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन ले लो बेटा, x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, 4x माइनस 9 बचा, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ गया और यहाँ से भी, तो एक x इधर बच गया, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, या तो ये x 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो ये आंसर 0 होगा, है ना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में कवर की हैं, इसलिए मैं अपनी स्पीड तेज रखा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको ये सब पॉलिनोमियल्स में कवर कर रखा है। तो जिसने भी ये लेक्चर देखना है उससे पहले पॉलिनोमियल्स पहले रिवाइज करो, है ना। सो अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू 0, और ये जब 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, ये -9 उधर शिफ्ट होकर +9 और x की वैल्यू 9/4। तो आप देख सकते हो दो रूट्स आए, और दो रूट्स कौन कौन से हैं, यही है जिसको हम डायरेक्टली चेक कर लिए थे, और ये इसका रूट्स निकालने का तरीका या जीरोस निकालने के तरीके। अब सवाल ये है कि हमें दो ही वैल्यूज क्यों दी हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जितना ज्यादा जितना डिग्री होगा उतना ही उसके रूट्स होंगे। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है तो उसके रूट्स हमेशा 2 ही होंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द रूट्स, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया है कि फाइंड
द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x माइनस 4 और दूसरा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर आप देखो बेटा x माइनस 4 है ये, इसमें आपका कौन सा स्टेज है, आपको सॉल्व करके दे दिया है, बट बस इसको इक्वेट करना जीरो से, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो हम लिख देते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी आपको ये कौन सा स्टेप दिया है, आपको डायरेक्टली ये वाला स्टेप दे दिया है, ये वाला स्टेप दे दिया है ना, जो हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से निकाल के लाते थे ना, वही वाला स्टेप दे दिया है। अब बस x इक्वल्स टू 4 और ये x इक्वल्स टू 2, ये हमारे जीरोस रहे दो, है ना। इसको आप पुट करके देख लो, आंसर LHS इक्वल्स टू RHS दे देगा। हालांकि इसमें आपको चेक नहीं करना है, आपको बस यहीं तक सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर एक और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ले लेते हैं फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, x प्लस 12 का स्क्वायर दिया है। अब आइए ये मुझे बताइए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, x इंटू एक्स लिख सकते हो 2 बार, वैसे x प्लस 12 का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 12 2 बार लिख सकते हो, x प्लस 12, तभी तो x प्लस 12 का होल स्क्वायर होगा। और ये फिर से अगेन क्या आ जाएगा, x प्लस 12 या तो 0 होगा या तो फिर से x प्लस 12 0 होगा, और आंसर क्या आ जाएगा माइनस 12 और x इक्वल्स टू माइनस 12। तो इसका रूट क्या हो गया बेटा, ये हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन लिया, x बचा यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ 11 बचा। अब या तो x 0 होगा या तो x माइनस 11 0 होगा। क्यों इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का और प्रोडक्ट 0 दे रहा है, इसका मतलब कोई एक नंबर 0 होगा तभी तो आंसर 0 दे रहा है। तो ये x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 11। बात समझ में आ गई। तो ये सब चीजें मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कराए थे, ठीक है। उसी का पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इन दोनों को मैं सबसे पहले कराया हूं ताकि आपको इजी रहे। एक चैप्टर पढ़ोगे तो दूसरे चैप्टर का लगभग थोड़ा बहुत आ जाएगा, है ना। नाउ अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आइए रिवाइज कर लेते हैं एक चीज और। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चेक करना है कि इज रूट 2 इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। तो आप सिंपल सा क्या करो, देखो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है और आपको रूट 2 जो है इसको आपको पुट करके देखना है, तभी ना आपको पता चलेगा रूट है कि नहीं। तो बस आप पुट कर दो रूट 2 का स्क्वायर x की जगह 2 रूट 2 माइनस 4, ये LHS है, RHS में तो 0 हमें है ही, है ना। तो LHS में रूट 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 2, और ये 2 रूट 2 माइनस 4, अगेन सॉल्विंग इट 2 रूट 2 का 2 रूट 2 रहेगा और 2 माइनस 4 माइनस 2, क्या ये कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब बेटा रूट 2 जो है वो इसका जीरोस नहीं है। ये आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नो, और अगर आपसे पूछे तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं बेटा, इसमें बोला है फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब दो नाम दिए थे मैंने आपको, याद करो पॉलिनोमियल्स में दो नाम दिए थे, फैक्टराइजेशन और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा यहां से, अगर मैं कहूं यहां पर एक टफ वाला ले लेते हैं, 4 फर्स्ट ही ले लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये किसके फॉर्म में बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते थे, a और c का प्रोडक्ट का फैक्टर लेते थे, यानी a क्या है 9, a क्या है यहाँ पर 9, b क्या है यहाँ पर माइनस 3 एंड c इज माइनस 2। तो a क्या है 9, राइट। सो a इंटू सी, a इंटू सी क्या है, c क्या है बेटा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे फैक्टराइजेशन के केस में, यानी 18 का मुझे क्या लेना है यहाँ पर, 18 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, 2 से स्टार्ट होगा, है ना, 3 3। क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि यही चीज रास्ता बताता है कि ये मिडिल टर्म जो होगा वो कैसे स्प्लिट होगा।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीजें पॉलिनोमियल चैप्टर में कवर हैं, इसलिए आप सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर को देख कर आइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रास्ता हमें क्या देता है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करें। तो देखो फर्स्ट टर्म 9x² है ना, मिडिल टर्म -3 चाहिए। -3 कैसे आ सकता है, देखो 3 2 जा 6 और 3, यानी 6 और 3 का कॉम्बिनेशन लिए तो -3 ला सकते हैं। कैसे, -6 + 3 करूंगा तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x की जगह स्प्लिट करके -6x + 3x, है ना, -6x + 3x -2 = 0। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, एक x तो कॉमन है ही, साथ साथ में 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा बेटा, 3x बचा और यहाँ पर 2 बचा। सिमिलरली यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पर 3x - 2 = 0। अब यहाँ पर 3x + 1 है और यहाँ पर 3x - 2 है = 0। आफ्टर दैट सॉल्विंग, ये या तो 0 के इक्वेट होगा और ये भी 0 से इक्वेट होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, क्या है आपके पास, 3x + 1 = 0। तो आप 3x को यहीं रहने दोगे, +1 उधर जाके -1 और x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। सिमिलरली दूसरे वाले की क्या आ जाएगी, 2/3। सॉल्व करके देखना, ये दोनों इसके रूट्स हो गए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, है ना, 6th वाला बता देता हूं, है ना, 6th बता देता हूं बेटा। अगर ये दोनों हो गए, इसका मतलब आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक चीज और, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उन्हीं में से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार एग्जाम में, है ना। और सेकंड चीज ये है कि आपको जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। हमारे पास टाइम कम है तो एक एक क्वेश्चन नहीं करा सकते, इसलिए जो टफ क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी आप डाउट में पूछ सकते हैं। तो अगेन ये इस फॉर्म में x² + bx + c, यहाँ पर a क्या है 4√3, b क्या है बेटा 5 एंड c क्या है -2√3, राइट। यहाँ पर एलसीएम किसका किसका लेते हैं हम, a और c। a क्या है 4√3 और इसका किसका प्रोडक्ट 2√3 का। यहाँ पर देखो सिंपल, 4 2 जा 8, √3 3 होता है कि नहीं, √3 × √3 3, 8 3 जा 24। इसका मतलब हमें 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। ये हमें रास्ता बताएगा कि किसमें इस मिडिल टर्म को तोड़े। तो ये देखो बेटा कैसे हम पता लगाते हैं, 3 2 जा 6, तो हमें कितने रास्ते हैं इस 5 को तोड़ने के लिए, कितने रास्ते हैं हमारे पास, हम 2 + 3 भी कर सकते हैं, 3 + 2 भी कर सकते हैं, है ना, 6 - 1 भी कर सकते हैं, लेकिन सही रास्ता तो ये बताएगा। सही रास्ता कैसे है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 को अलग से, यानी 8 - 3 हम करेंगे इस वाले केस में। इससे हमेशा हमें सही रास्ता मिलता है, अदरवाइज ये गलत आंसर आपको दे देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 4√3x² का 4 और 5x को मैं क्या लिख दूं, 8x -3x -2√3 = 0। अब यहाँ पर आपका जो कॉमन फॉर्म क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखिए 4 दोनों में कॉमन है और x, तो 4x मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा √3x + 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या कॉमन बचा, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, डेफिनेटली आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कॉमन बेटा -√3 आएगा। कैसे, आप -√3 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर √3x, अब देखो मैं बताता हूँ ना कैसे, और यहाँ पे +2 आएगा। देखो कैसे, देख इसको जब तू सॉल्व करेगा बच्चे, आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर ये आना चाहिए, मानते हो कि नहीं, क्योंकि इन्हीं दो में से कॉमन लिए ना। तो देखो √3 × √3 3 माइनस प्लस माइनस और x का x, है ना। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस और फिर √3 × 2 -2√3। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, है ना, कि ये आंसर सही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे, कॉमन तो ले लिया, अब बस इसमें फिर से ये दोनों कॉमन है, तो इसमें मैं √3x + 2 को कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या 4x - √3 = 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -2/√3 और यहाँ से √3/4, ये दोनों आपके आंसर्स हैं बेटा। ठीक है, समझ में आई बात।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लो, फोर्थ का सेकंड, ये हालांकि मैं बता चुका, 4x² + 5x = 0। इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस x को कॉमन ले सकते, तो x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा, 4x + 5, सिंपल, ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, या तो x 0 होगा या तो 4x + 5 0 होगा, तो या तो x 0 होगा या तो 4x + 5 0 होगा। तो x 0 एक आ गया रूट, और दूसरा x की वैल्यू क्या आएगी, -5/4, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो -4 और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये दो रूट्स मिल गए आपको। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई, एक टफ वाला मैंने आपको बता दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम जो कि लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको अभी आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको हम करते हैं। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एक और टॉपिक, दैट इज, एक और चीज समझते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या बेटा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब देखिए ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड कुछ नहीं है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड मतलब d की वैल्यू b², कोई आपके पास इक्वेशन दिया हो, ध्यान से इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के, ax² + bx + c = 0, ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस निकालते हैं, ये पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड कौन सा है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। कैसे निकालते हैं, देखो, हमें अगेन मिला हुआ है इसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या करना है, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकलती है सर, तो b² - 4ac से आप ये b की वैल्यू, a की वैल्यू और c आइडेंटिफाई करोगे, हालांकि मैं एक एग्जांपल देके करूंगा, है ना, वहां से आप d की वैल्यू निकालोगे। अब ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट, d की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं। पहले ध्यान से सुनो, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल। रूट्स मतलब रियल, मतलब अंडर रूट के फॉर्म में वो नहीं होगा, वो किस फॉर्म में होगा, रियल। रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। दूसरा, d की वैल्यू अगर 0 हो तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो आपके केस में क्या आएगा, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बेटा, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। एक एग्जांपल अगर मैं लूं बेटा, तो आइए समझते हैं। जैसे 2x² + x - 4 = 0, है ना। ये क्वेश्चन जो ले रहा हूं मैं, आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सीधे एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स, ये एक्सरसाइज 4 के हैं बेटा, है ना, =0, ठीक है। आप टॉपिक वाइज जाइए, जितना अभी कवर कराया जा रहा है उसी में से आएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है ना। जितना आपको कवर कराया जा रहा है, बस क्वेश्चंस के नंबर चेंज होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट्स इतने होंगे, ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 में, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर ये इस फॉर्म में है, आप यहाँ पर a क्या है आइडेंटिफाई कीजिए, 2 है, b क्या है यहाँ पर 1 है, और c क्या है यहाँ पर -4 है कि नहीं। अब d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, b² - 4ac से। b की वैल्यू क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर। बात समझ में आई, -4 का 4, a क्या है यहाँ पर 2 और c क्या है यहाँ पर -4। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। इसका मतलब जो आंसर आया वो कितना आया, 33। इसका मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो रूट्स आएंगे, इसको सॉल्व करके जो रूट्स आएंगे बेटा, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दो होंगे और वो भी अलग अलग, जैसे 2 और 3 या फिर कुछ भी, लेकिन अलग अलग होगा, है ना। 2 और 2 नहीं हो सकता, 3 और 3 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, चलिए एक एग्जांपल करके बताता हूँ, देखते हैं, है ना। एग्जांपल देखते हैं बेटा। सबसे पहले एक्सरसाइज 4 का पहला वाला क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट।
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए पहला का पहला एक्सरसाइज फोर्थ का फर्स्ट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। अब इसमें हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बेटा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बताओ b क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 का 4, a क्या है बेटा, यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या है 1, और c क्या है 2। यहाँ से क्या गया, -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ -4 2 जा 8, दिस विल बी 8, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 8। देख बेटा मैं डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के बाद थर्ड में नहीं गया, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग के साथ साथ मुझे उसमें आपको लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, तो मैं डोंट वरी, यूनिट टेस्ट में ये चीज नहीं आएगा, थर्ड एक्सरसाइज नहीं, जितना मैं कवर करा रहा हूँ। फोर्थ इसलिए मैंने कराया क्योंकि डिफरेंट हम लोग मेथड्स देखना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहला क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन, और ये तीसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो बिलीव मी, जैसा कराया जा रहा है वैसा करो, आपके इजी करने के फॉर्म में होंगे, है ना। एक बार फ्लो आ गया आपको तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना। मैं बार बार कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके सबसे पहले जीरोस कैसे निकालते हैं उस मेथड्स को बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं थर्ड एक्सरसाइज में लाऊंगा। गॉट इट। तो आज जितना करा रहा हूँ उतना ही एग्जाम्स में अभी तक आएगा, है ना। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्स में देखेंगे, है ना। और उसके लिए थर्ड एक्सरसाइज के लिए वरी मत होना, मैं लाइव क्लास लेके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट बेटा, 2x स्क्वायर, okay this is x square, so x square minus 4x plus a equals to 0। यहाँ पे हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ a क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा 1, b की वैल्यू क्या है -4, और c की वैल्यू a है। यहाँ पर d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ b क्या है बेटा -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बेटा 1, और c की वैल्यू a, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 16 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू a 4a। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ d। बस इतना ही करना था d की वैल्यू में। सेकेंड चीज, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वहां पे बोला गया नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको अगेन d की वैल्यू निकालनी है बेटा। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी, या तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, या d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। लेस देन 0 नहीं देगा क्योंकि वहां तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ये दोनों देगा। और आइए अब चेक करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b क्या है बेटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, a क्या है 2, और c क्या है 2। अरे बेटा ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, पता है कि नहीं, ये तो पॉलिनोमियल्स में भी समझाया था मैं। और यहाँ d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 4 टू जाए 8, 8 टू जाए 16, सो d की वैल्यू क्या आ गई -12। तो बताओ यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि d क्या है लेस देन 0, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर उससे हाई प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो वो क्या कहला जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स, लेकिन ये 11 का कोर्स है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखने हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि टफ वाला मैं ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, d की आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी जल्दी करते हैं ना, b क्या है, b क्या है 2 रूट 5 का स्क्वायर, राइट, ये पूरा का पूरा b था। -4 क्या है, 4 का 4 रहेगा, a क्या है 1, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो 1, और c क्या है -1, ध्यान रहे -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, यहाँ पे 20 प्लस 4, आंसर इज 24। डी की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, रियल एंड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बस आप इतना लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
तो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने देख लिया, है ना। आइए एक और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड में आता है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ध्यान से सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यानी रूट्स क्या है इसके, रूट्स जो है, जो भी अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने रूट्स आर, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसके रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ये किसका, ये किस फॉर्म में होता है, ये नेचर कब होता है, जब डी की वैल्यू क्या हो, 0। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें डी की वैल्यू आप क्या कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0, है ना। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रूट्स आर इक्वल एंड रियल दिए हुए क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर a क्या है बेटा, a2 है, b क्या है -10 है, और c क्या है, k है। बस रख दो b की जगह -10 का स्क्वायर, है ना, और इसको हमें 0 से इक्वेट करना है, क्यों, क्योंकि रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो बी स्क्वायर माइनस 4 का 4, a क्या है बेटा 2, c क्या है k इक्वल्स टू 0। यहाँ से -10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 8k इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी 8k इक्वल्स टू -8k -100, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/8, 250, 24, 2 दिस विल बी 25, दिस विल बी 2, और यहाँ से क्या आ गया, अब बस 12/5, 25/2 आंसर है। इससे ज्यादा कट मत करना, पॉइंट्स में मत लाना। गॉट इट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन इस क्वेश्चन में शुरुआत में लिख दिया है कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कर दो। b क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा 16, माइनस 4 का 4, k क्या है, a की जगह k है कि नहीं, तो k, और c की जगह क्या है 1 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी 16 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। सो 16 इक्वल्स टू 4k, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 नीचे चला जाएगा तो 16/4 दैट इज 4, यानी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, है ना। तो ये जो है नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालना है वो बताता है। आई बात क्लियर समझ में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपके लाइव क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, लाइव क्लास लेकर, ठीक है। तो पहले इतना कवर करो, कॉपी में नोट करो, और सारे एक्सरसाइज जितने भी मैंने जिस टॉपिक के कराए हैं, जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड एंड एक्सरसाइज फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे क्वेश्चंस बेटा कॉपी में कर लो। आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ, इसी से क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे आगे, आपके एग्जाम में यहीं तक आएगा। एग्जाम में कहाँ तक आएगा बेटा, सिर्फ यहीं तक आएगा, है ना। ओके, थैंक यू।